Hello and welcome back again to another episode of Supercars and Superstars। आज का शो आपके लिए ही नहीं, मेरे लिए भी बहुत ज्यादा खास है क्योंकि मेरे पास आज एक ऐसी गाड़ी है जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जो वाकई शायद इंडिया में बहुत ही रेयर एक पीस या जो भी कहिए, एंड इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रोल्स रॉयस ऑफ इंडिया। और उसके साथ साथ हम वही करेंगे जो हम हमेशा करते हैं। आई विल ब्रिंग यू सम लेटेस्ट न्यूज अबाउट द अपडेट्स जो पिछले हफ्ते में हुए हैं एंड सम अमेजिंग डील्स। तो ज्यादा डिले ना करके लेट्स स्टार्ट विद द शो एंड स्ट्रेट अवे गो इनटू आवर फर्स्ट सेगमेंट। सो इस हफ्ते के बड़े न्यूज अपडेट मर्सिडीज की तरफ से आए हैं। लग्जरी जस्ट रीरोट इट्स ओन रूल्स। Mercedes Maybach, the ultimate symbol of royalty on wheels, is now being assembled in India. उसकी वजह से there is a massive price drop of 42 lakh rupees. Same handcrafted elegance, same whisper quiet power, बस अब लग्जरी थोड़ी और पास आ गई है। And that's not all. Mercedes-Benz also celebrates excellence with the launch of the EQS Anniversary Edition, a futuristic masterpiece that blends electric innovation and timeless prestige. Do legends slow down? No, they evolve. This is not just news, this is the new era of luxury. आज हम अपने न्यूज़ सेगमेंट को थोड़ा सा छोटा रखेंगे बिकॉज हमारे पास जो गाड़ी स्पेशल हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट में कवर करने जा रहे हैं उसके बारे में बताने को कुछ बहुत ज़्यादा है, तो वील रादर स्टिक टू दैट एंड मेक दैट सेगमेंट अ लिटिल बिगर। तो चलिए अब अपने उस सेगमेंट पे चलते हैं और शुरू करते हैं। आज जिस गाड़ी के साथ मैं हूं, स्पेशल बोलना भी शायद एक अंडर स्टेटमेंट होगा उस गाड़ी के लिए। ये एक 1913 की रोल्स रॉयस सिल्वर गोस्ट है, इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट रोल्स रॉयस है। और शायद कन्वर्टेबल तो रोल्स रॉयस कोई भी इंडिया में इतनी पुरानी नहीं है। इसके साथ जुड़ी हुई बहुत सी बातें हैं, बहुत सी यादें हैं, किस्से हैं, जिसके बारे में जानने के लिए बेहतर है हम उस शख्सियत से ही जाने जिसने इस गाड़ी को रिस्टोर किया है और इतने प्यार से रखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम वेलकम कर रहे हैं एक ऐसे शख्सियत को जिनका सफर प्रोफेशन से काफी आगे जाता है। बाय एजुकेशन ही हैज बीन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। शहर में पहचाने जाते हैं फॉर द प्रिसिशन, इंटेग्रिटी और रिस्पेक्ट। लेकिन जो चीज आज उन्हें यहाँ लाई है वो है उनका जज्बा, अ लाइफ लॉन्ग पैशन फॉर विंटेज कार्स। ही इज अ कलेक्टर, रिस्टोरर, और जब बात आती है क्लासिक ऑटोमोबाइल्स की और एंटीक्स की, ही इज एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नॉलेज। इनके लिए गाड़ियां सिर्फ मशीन्स नहीं है, ये विरासत है, यादें हैं और वक्त का एहसास है। So today I am proud to have him on the show and his beautiful and rarest Rolls-Royce 1913, Mr. सैयद तारिक इब्राहिम। बहुत बहुत शुक्रिया आज अपना वक्त निकाल के इस शो पे आने के लिए। Thank you very much for coming and sparing time. जैसा हम जानते हैं कि ये एक बहुत रेयर सिल्वर गोस्ट है, मेरे ख्याल से वर्ल्ड में कुछ ही गाड़ियाँ होंगी। सबसे पहले तो हम सब जानना चाहेंगे कि इस गाड़ी के साथ आपका सफर कैसे जुड़ा एंड समथिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द कार। जब हम यहाँ पे, हमें गाड़ी हमारी फैमिली में थी है जी, उसके बारे में हमने इसको समझा, पहले डिटेल जरा पढ़ी इसके बारे में जी, तो इसको पता चला कि ये तो वन ऑफ द रेयरेस्ट कार्स होती थी रोल्स रॉयस की जी, और ये 1913 की सिल्वर गोस्ट है। तो उसमें और इंटरेस्ट आया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुई थी जी, तो अंग्रेजों ने ये किया था कि ब्रिटिश सब ज्यादातर तो उन्हीं के पास थी गाड़ियाँ, बिल्कुल उन्हीं के जो किंगडम्स थी, तो उन्होंने कहा कि जितनी कार्स हैं सब आर्मी में अक्वायर कर ली गई। ओके, ऑल द कार्स जिसके पास थी, अच्छा, 1913 से पहले। ओके, तो उसमें सारी गाड़ियाँ हो गई और जब वो गई वो तो सब डिस्ट्रॉय होके आई, कोई बची नहीं। अब कुछ वीआईपी उस जमाने में थे जिनके पास गाड़ियाँ थी जिनके अक्वायर नहीं हुई थी, अच्छा, तो वो सरवाइव हो गई जी। दिस इज वन ऑफ द सर्वाइवर्स। इसीलिए जो रोल्स रॉयस है जी 1913 से पहले की, दे हैव बिकम द रेयर। इस पर्टिकुलर कार जैसी ये है, ऐसा और कोई गाड़ी भी बाहर है जो आपकी नॉलेज में है या इट इज वन ऑफ अ काइंड? ये टोटल बनी सिल्वर गोल्ड जो थी करीब 5000 के करीब बनी थी जी। उसमें से ज्यादातर तो इंडिया में आ गई थी
अब मेरे ख्याल से उस पीरियड की बहुत कम गाड़ियां हैं बाहर यूरोप में, और इंडिया में तो शायद 3 ही 4 होंगी और ज़्यादा नहीं है, मगर बाहर अभी करीब आप समझिए कि सिल्वर गोस्ट उस दौरान की 8-10 गाड़ियाँ पूरी दुनिया में। जब आपने इस गाड़ी को पहले देखा अपनी फैमिली में, तो आई एम श्योर ये इस कंडीशन में तो नहीं रही होगी, इट मस्ट बी नीडिंग अ लॉट ऑफ रेस्टोरेशन वगैरह, तो वो प्रोसेस कैसे शुरू हुआ एंड हाउ डिफिकल्ट इट वाज, उसके बारे में बताइए। जब हमने देखा कि इम्पोर्टेंस इतनी है जी, तो हम लोगों के एक मिलने वाले थे, वो रेस्टोरेंट थे, इंग्लैंड के ही थे, जॉनथन हार्ले। अब वो खत्म हो गए जी, नहीं रहे वो, मगर he was a specialist in restoring these cars. ओके, old Rolls Royce, और मतलब उन्होंने जिंदगी भर इसी पे काम किया। he was a specialist for Rolls Royce, Specialist for these cars, जो ये कार थी जी, पुरानी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले की, वो एडवर्डियन रोल्स रॉयस कहलाती है। उनसे रिक्वेस्ट करी, ओके, तो उन्होंने इसको रेस्टोर किया। तो वो यहाँ पे आए, इन्होंने क्यों रहे? आते थे जी, और रुकते थे और अपना रेस्टोर करते थे, तो हल्के हल्के करके it took a lot of time. इट मस्ट सो कितना टाइम लगभग लगा इस गाड़ी को रिस्टोर करने में, और उनका आना जाना, इट मस्ट हैव बीन अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। हाँ, वो बहुत रहता था भाई, उसका उनका आना जाना रहता था, फिर रुकते थे तो यहाँ पे 3 महीने के करीब रुकते थे। जी, जब वो आते थे तो क्या उनके साथ उनकी टीम भी आती थी या टीम आपने अपनी दी? उन्होंने कहा था कि हमें हेल्पर्स चाहिए, ओके, क्योंकि वो खुद इतने एक्सपर्ट थे, तो जितने उनके हेल्पर्स थे वो हमारे टीम के लोग थे जो रिस्टोर करते थे, दे न्यू समथिंग, मगर उनकी गाइडेंस में उन लोगों ने कहा। कंप्लीट रिस्टोर होने में इसको कितना वक्त लग गया? इसको लग गए करीब 3 साल से। जब ये रिस्टोर हो गई तो जैसा कि हम सब देख सकते हैं, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार, तो फिर इसने काफी रैलीज वगैरह भी अटेंड करी होंगी, क्या स्पेशल अचीवमेंट्स इस गाड़ी ने जीते उसके बारे में कुछ? आरटीएल वालों ने यहाँ पे स्टार्ट किया था अपना कॉन्कॉर्स डी एलिगेंस जी, उसमें 2-3 बार ये गई गाड़ी जी, और उसके बाद ये स्टेट्समैन में भी गई, तो जहाँ जाती थी तो जाहिर है कि उस कैटेगरी में ये सब में हम लोगों को प्राइज वगैरह मिलते थे। इस गाड़ी को एक स्पेशल इंपॉर्टेंस मिलती होगी इसकी वजह से। जी बिल्कुल मिलती थी, क्योंकि इस कैटेगरी की कोई गाड़ी होती नहीं थी। गन सलूट के जो मदन साहब उन्होंने कराई, तो उन्होंने वहाँ पे वो जो फॉर्मूला का 1 का बुद्ध सर्किट जो बनाया जी जी नगर में, वहाँ पे कहीं पे दिल्ली में, ओके, तो वहाँ उन्होंने कहा कि भाई जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं जी करें, तो हम लोगों ने भी करा, तो हमारे लड़के हैं यासिर, उन्होंने इसको चलाया। अच्छा, उसी सर्किट पे ओके, हम हमारी मिसेज और एक हमारे साथ आदमी ड्राइवर बैठा, और उन्होंने जब कंप्लीट किया तो वो लोग आपको बताते हैं कि एवरेज आपका क्या रहा जी, तो 125 किलोमीटर्स का इसका एवरेज था चलने का। उन्होंने कहा कि इस स्पीड पे आपने सर्किट कंप्लीट किया। अभी तक तो ये बहुत जगह कंप्लीट कर गई, लेकिन इस गाड़ी का आपके हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट क्या रहा है आज तक? इस गाड़ी का जो सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट इसकी गाड़ी का हिस्ट्री का ये है जी कि जब ये गाड़ी बनी जी, तो उस जमाने में गाड़ियाँ नई नई बन रही थी, तो स्पीड की बड़ी इम्पोर्टेंट थी कि स्पीड किसकी है। अच्छा, तो एक रैली वहाँ कराई गई, एल्पाइन वहाँ पे जो माउंटेन्स हैं वहाँ पे एक रैली हुई, एल्पाइन रैली। अच्छा, और उसके लिए उन्होंने एडवर्टाइज किया कि भाई गाड़ियाँ उसमें पार्टिसिपेट करेंगी। दिस इज 1913। ओहो, तो रोल्स रॉयस ने कहा कि हम भी कॉम्पीट करेंगे, तो उन्होंने 6 कार्स ट्रायल पे बनाई। अच्छा, उस रैली में कंपीट करने के लिए जी, और उसमें उन्होंने ये किया कि और लोगों ने भी, मर्सिडीज ने बनाई, और भी गाड़ियां थी, फोर्ड है, और सब कारों ने बनाई जिनकी उस जमाने में थी। जो किंग ऑफ स्पेन थे जी, उनको बहुत शौक था जी विंटेज कार्स का और पार्टिसिपेट, मगर वो किंग थे तो वो पार्टिसिपेट तो कर नहीं सकते थे जी। तो उन्होंने ये गाड़ी एक अपने लिए बनवाई और अपने भाई से कहा तुम पार्टिसिपेट करो, और उसमें उन्होंने जब इसको पार्टिसिपेट किया तो ये गाड़ी फर्स्ट आई। 3 दिन 3 रात गाड़ी चल रहा है। ओहो, और ये विदाउट स्टॉप ये गाड़ी चली, 2 ड्राइवर्स थे उसमें हुआ, और ये गाड़ी जीती। वही जो रैली थी जो एल्पाइन है, वो आजकल की जो फॉर्मूला 1 रैली है, इट इज द ओरिजिनल दैट वन और द फर्स्ट रैली। अब उसका नाम फॉर्मूला 1 कर दिया गया है। इट मींस वी हैव द प्रिविलेज ऑफ सिटिंग विद अ कार जो एक्चुअली कह सकते हैं फॉर्मूला 1 जो फर्स्ट हुई थी उसकी विनर है, एंड वी आर प्राउडली
Having this in India, this is a big thing for us. अभी भी कभी कभी आप इस गाड़ी को निकालते हैं, वो मेरे ख्याल से अब आप तो कम ड्राइव करते होंगे, लेकिन घर में ड्राइव होती है, गाड़ी निकलती है? जी हाँ जी हाँ, वो लड़के हमारे चलाते हैं जी, तो वो निकालते हैं, मगर थोड़ी सी सुबह शाम हम लोग जाना पड़ता है बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। एब्सोल्युटली। तो जरा सा सुबह जब भीड़ कम होती है तो हम लोग थोड़ा सा ड्राइव कर लेते हैं, जाके इंजन वगैरह और सब सिस्टम सही रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें वो बातें बताएं जिनको जानने से शायद हम महरूम रह जाते हैं और हमें कभी पता ही नहीं चलता कि हमारे बीच, हमारे शहर में एक इतनी खास गाड़ी है। भाई हमारा भी बहुत बहुत शुक्रिया आपको, जो आप लोगों ने इतना टाइम दिया और यहाँ आए पूरी टीम के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। वेलकम टू द थर्ड सेगमेंट ऑफ द शो, जिसमें मैं देता हूं आपको कुछ क्रेजी अमेजिंग डील्स ऑन सुपर कार्स। आज जो पहली डील मेरे पास है, दैट्स अ 2021 Audi A4 दैट हैज जस्ट डन 66,000 किलोमीटर्स। जो लेटेस्ट शेप आया था उससे जस्ट पहले वाला शेप है ये। इट्स एन इमैक्युलेट कंडीशन कार, चंडीगढ़ का रजिस्ट्रेशन है, एंड आई विल गिव यू दैट डील at an awesome price of just rupees 24 lakhs. Second deal जो हमारे पास है वो एक vintage car lovers के लिए है, because I have a 1927 Austin Chummy for sale. Now you have to listen to this very carefully. That Chummy is very original and complete, but it needs complete restoration. It is start, but आपको paint job, upholstery and everything restoration कराना होता है। तो जो विंटेज कार्स में शौकीन है उनको पता होता है रेस्टोरेशन कैसे होता है, तो ये डील खास उनके लिए है। इफ यू आर इंटरेस्टेड, इसकी प्राइस नहीं बताऊंगा, इसके लिए आप मुझे डीएम करिएगा एंड आई विल गेट बैक टू यू गाइस। तो उम्मीद है आज का शो बहुत ज्यादा खास रहा होगा। मेरे लिए तो ये एक याद बन के रह गया आज का शो, बिकॉज ऐसी गाड़ियां ना हमें रोज देखने को मिलती हैं, ना कवर करने को मिलेंगी। सो आई एम रियली प्राउड एंड आई फील प्रिविलेज्ड टुडे कि आज हमने ये शूट किया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो ज़रूर हमें बताइए और हम उस पर बेहतर तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे। टिल देन अगले एपिसोड का वेट करिए। वील बी बैक सून। टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट, इफ यू हैव अ कार देन यू आर अ सुपरस्टार।